हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि संस्कृत की भाष इज इक्वल टू बोलना, यानी कि संस्कृत का वर्ड है भाष, उसका मतलब क्या होता है बोलना। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषा की डेफिनेशन, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझते भी है। भाषा के 3 भेद होते हैं मेनली। तो फर्स्ट है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक अर्थात मुख से बोली गई, इसके अंतर्गत हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण, संवाद, यानी कि मौखिक भाषा में अब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं। सेकंड है लिखित भाषा। इसके अंतर्गत हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। यानी कि पत्र लिखना महाकाव्य, यानी कि हम लिखित भाषा में, जैसे कि आपने किसी को पत्र लिखा, आपने यहाँ से लिख दिया और उसे भेज दिया और फिर किसी और ने उसे कहीं पर पढ़ा, तो वो क्या होता है हमारा लिखित भाषा। थर्ड है सांकेतिक भाषा। इसके अंतर्गत हम अपने मन के भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, सांकेतिक भाषा। इसके अंतर्गत हम क्या है, संकेत, हाथों से संकेत करके अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि ये बहरे लोगों के लिए, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। और फोर्थ अपनी मातृभाषा, यानी कि जो हमारी मातृभाषा होती है, इस भाषा को हम अपने परिवार के सदस्यों के बीच रहकर सीखते हैं, जो हमारी मातृभाषा कहलाती है। फिफ्थ है प्रादेशिक भाषा। जो भाषा एक प्रदेश विशेष में बोली जाती है, प्रादेशिक भाषा कहलाती है। यानी कि कोई भी अब जैसे आप अलवर में रह रहे हैं, अलवर में एक भाषा बोली जाती है, जयपुर में अलग भाषा बोली जाती है, तो उसको प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो राष्ट्र के, यानी कि अपना इंडिया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोली जाती है, हिंदी, तो इसको हमारा जो है राष्ट्रभाषा साबित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो भाषा एक देश के अलावा दूसरे देशों में भी बोली व समझी जाती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह होती है जो एक देश के अलावा दूसरे देश में भी समझी जाती है और बोली जाती है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। भाषा की इकाइयाँ कितनी होती है, अब देख लेते हैं। फर्स्ट इकाई है मुख से बोली गई प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। मुख से बोली गई प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण, सेकंड है वर्ण। ध्वनि की वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण के हम खंड नहीं कर सकते, जैसे कि हलंत वाला च प्लस, अब ये देख लीजिए चमन लिखा हुआ है, तो हलंत वाला च प्लस ए, मैं हलंत वाला मैं प्लस ए और हलंत वाला न प्लस ए, तो हम इसके और खंड नहीं कर सकते। थर्ड है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है, शब्द बनते हैं। जैसे कि न, ए, ये, ए और न, ए, नयन होता है। फोर्थ है वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य बनाता है। जो अब देखिए, आपने यहाँ पर एक नोटिस की होगी कि वर्ण से कोई भी वर्ड बनता है और वर्ण से कोई भी शब्द बनता है, और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं, मतलब वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है, शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। भाषा की ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वे लिपि कहलाती है। यानी कि हम भाषा की ध्वनि, जो भी हम कुछ भी बोल रहे हैं, उसको प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे बड़े आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, तो ये सब क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि कौन सी है, देवनागरी। उर्दू की फारसी है। अंग्रेजी की रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी। भाषा और बोली में देखिए अंतर क्या होता है। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, यानी कि कोई भी भाषा उसके क्षेत्रीय रूप को, कि इस क्षेत्र विशेष में तो बोली, मतलब कि यह भाषा बोली जाती है तो उसको हम बोली कहेंगे, यहाँ की बोली ये है। और व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, लेखन व पठन सिखाता है। ठीक है,
व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम वर्णों के भेद, रचना और व्युत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जो एक वर्ड होता है जैसे च, मैं, ऐसे वर्ड के बारे में हम अध्ययन करते हैं। शब्द विचार में इसके अंदर हम शब्द, उनके भेद और व्युत्पत्ति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंदर नाम से पता चल रहा है शब्द विचार, यानी कि इसमें हम शब्दों के बारे में विचार करते हैं। और पद विचार, इसमें संज्ञा, सर्वनाम के स्वरूप और प्रयोग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी कि पद विचार में कोई भी हमारी संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य, वचन, इनके बारे में हमें जो है अध्ययन करते हैं। और आता है लास्ट हमारा वाक्य विचार। इसमें वाक्य के भेद, रचना, वाक्य उत्पत्ति के नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि भेद, इसमें वाक्य विचार यानी कि वाक्यों के बारे में भेद जो भी अध्ययन किया जाता है। अब तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए इंतज़ार करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।